सियासी कारकुन जिंदाबाद, 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 झूम के बोलो जिंदाबाद, झूम के बोलो जिंदाबाद, सियासी कारकुन जिंदाबाद। ये आवाज सियासी कारकुन बागी ताकतदार कैदी नंबर 804 कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान कैदी नंबर 804 मेरा यार कैदी नंबर 804 कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान मेरा यार कैदी नंबर 804 मेरा यार कैदी कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान। अब हम यहाँ तमाम सियासी क़यादत मौजूद है, सियासी कारकुन मौजूद है और हमारा पैगाम में आता है हम दरवाजा खोल के अंदर बैठ जाएंगे। ये नहीं सोचना, ये नहीं कहना कि भाई रात हो रही है। हम बैठे रहेंगे यहाँ पे और ये बताते चले कि दरवाजा अगर खुलेगा ठीक है, नहीं खुलेगा तो हम खोल लेंगे और खोल के अंदर बैठेंगे। हमारे घर का दरवाजा है, चाबी हमारे पास है। बिल्कुल, ये हमारा घर है। चलें जी फिर थोड़ा सा बोले बात करेंगे। इधर आए और बात भी करें, खड़े होकर खड़े होकर बात करें। बोले राजा साहब हेलो। मैं कहता हूँ अपने हमारे जो ऊपर बैठे हैं उन्हें चाहिए कि जितने ही हमारे वर्कर्स हैं भाई हैं उनको इत्मीनान में लें, इत्मीनान में लेके कोई भी फैसला करना है इत्मीनान में लेके फैसला करें। हम भी वर्कर हैं, हम इनके साथ खड़े हैं, ठीक है कि नहीं। दूसरी बात ये है 8 सितंबर का जो जलसा है इंशाल्लाह भरपूर साहब आ जाए ना। राय साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं राजा उस्मान टाइगर, सब मुझे जानते हैं और मैं वर्कर इत्तेहाद की जानिब से बात करूंगा। मैं सबसे पहले यहाँ पे आए हुए हमारे अवामी हैं, जब भी शुमाली पंजाब की तरफ से कोई मीटिंग होती है, कोई जलसा होता है, कोई प्रोटेस्ट होता है तो उसमें वो एक बात करते हैं, वो कहते हैं कि जी अपने अपने हलकों में जाके अपने अपने गली मोहल्लों में जाके आप प्रोटेस्ट करें। क्यों? ये गली मोहल्लों में प्रोटेस्ट करने की वजह से खान साहब की रिहाई मुमकिन होगी? नहीं, एक जगह जमा होने से, खान साहब के लिए आवाज़ बुलंद करने से खान साहब रिहा होंगे। तो उसके बाद इन्होंने दोबारा जो है वर्कर्स का, हम लोग फिर पहले भी सेंट्रल ऑफिस में आए, बैरिस्टर गौर साहब से हम मिले, हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया, हमारे MPs MNAs ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। हमें अफसोस है कि आज भी हम यहाँ पे खड़े हैं, अभी तक हमारी जो क़यादत है, अभी तक जो हमारी लीडरशिप है, अभी तक वो टस से मस नहीं हो रही और किसी को फिक्र नहीं है वर्कर्स, जेन्युइन वर्कर की, कि वो यहाँ पे खड़े हैं, वो इतना भी गवारा नहीं समझते कि हम आगे अपने वर्कर्स की बात सुन लें। लेकिन मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह जो फैसला ये रात के अंधेरे में इन्होंने किया है और वर्कर्स को धोखा देके, ये वर्कर्स को धोखा दिया गया है। कमेटी बनाई गई वर्कर्स के एहतजाज के ऊपर, इन्होंने कचहरी में कन्वेंशन के अंदर एक कमेटी बनाई। तैमूर मसूद मलिक साहब ने कहा कि मैं MPs MNAs में मुश्तमिल एक कमेटी बनाता हूँ और वो कमेटी अपनी राय देगी और उसके ऊपर जो फैसला होगा वो आपको सबको तस्लीम होगा। हमने भी कहा कि हमें तस्लीम होगा, लेकिन जब उन्होंने ये सारा प्रोसीजर करने के बाद 1.5-2 माह बाद वर्कर्स को धोखा दिया, MNAs MPs यहाँ पे खड़े हैं, मैं इनको बताना चाहता हूँ कि आपको भी उन्होंने धोखा दिया, आपके फैसलों को उन्होंने रद्दी की टोकरी में फेंका है, वर्कर्स की इज्जत को पामाल किया उन्होंने ये सब करने के बाद अपनी मर्जी से नोटिफिकेशन कर दिया है और उस नोटिफिकेशन के ऊपर हम सरापा एहतजाज है। जब तक ये नोटिफिकेशन और शुमाली पंजाब का प्रेसिडेंट, सबसे पहले हम वर्कर्स इत्तेहाद वालों की जो पहली डिमांड है वो शुमाली पंजाब के प्रेसिडेंट और उसकी पूरी तंजीम को, वो इतना नायल है कि उन्होंने अभी तक अपनी 6 माह के अंदर अपनी शुमाली पंजाब की तंजीम कंप्लीट नहीं की। उनको रिज़ाइन करना होगा, उनको जाना होगा घर, और वर्कर हकीकी मानों में पिंडी के अंदर, हम ज़िला रावलपिंडी के लिए आवाज़ उठाते हैं कि ज़िला रावलपिंडी में हकीकी मानों में वर्कर्स को आगे लाया जाए, वर्कर्स जो है वो पिंडी की नुमाइंदगी करें और वर्कर्स को निकालें, तब जाके खान साहब की रवाई मुमकिन होगी। और एक बात और करना चाहूँगा कि सब लोग कहते हैं कि जी आप लोग जा रहे हैं, आप पार्टी को नुकसान बचाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। इससे पहले भी जितने जलसे हुए हमारे, ये जितने वर्कर खड़े हैं सब जेन्युइन वर्कर हैं, सबकी कुर्बानियाँ एक एक बंदा जानता है, सब ने पार्टी के लिए क्या कुर्बानियाँ दी, क्या परेशानियाँ की, सबको पता है। इंशाल्लाह जो 8 सितंबर को जलसा आ रहा है, मैं यहाँ पे अनाउंस करता हूँ कि हमारा जो वर्कर्स इत्तेहाद का पहला कन्वेंशन, जलसे से पहले मोटिवेशनल कन्वेंशन, पिंडी का सबसे बड़ा कन्वेंशन हम करवाएंगे। उसके बाद हम तैयारी करेंगे और ये तमाम MPs MNAs जो खड़े हैं, ये आज यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये वर्कर्स के सरों का ताज है, ये आए हैं, ये खड़े हुए हैं, हम इनकी इज्जत करते हैं
हम इंशाल्लाह इनको और तमाम वर्कर को वर्कर्स इत्तेहाद जो है वो जलसे में भरपूर शिरकत करेगा। तंजीमों से ज़्यादा ये जो उन्होंने डमी तंजीमें लगाई हैं, जाली तंजीमें लगाई हैं, इनके मुकाबले में हम आपको ज़्यादा शिरकत करके दिखाएंगे और इमरान खान साहब की रिहाई के लिए हम खड़े होंगे। सारे माशाल्लाह 9 मई के बाद आज तक डट के खड़े हैं, खान साहब के साथ हर हालात का डट के मुकाबला किया है। तो मैं शुरू दिन से ही हम खवातीन पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हम लीडर, हम सारी जितनी वर्कर्स बहनें हैं, हमारे साथ MPA भी हैं, MNS भी हैं, हम इस तंजीम को नहीं मानते जो शुमाली पंजाब की तंजीम है। क्यों? आज तक जब से वो आई है उन्होंने कौन से एवट किया है खान साहब की रिहाई के लिए? ये तो सारा प्री प्लान हो रहा है, बंदर मांट हो रही है। वो कहते हैं ना पंजाबी अन्ना वंडे रेवड़ियाँ मुड़ मुड़ अपने कोल, इन्होंने तो जो हिसाब बना लिया है। हमने कुर्बानियाँ दी हैं, हम आज तक डट के खड़े हैं खान के साथ, पार्टी के साथ, इंशाल्लाह खड़े रहेंगे जब तक खान साहब की रिहाई नहीं होती। हम कुर्बानियाँ भी आगे भी आप वो जंग लड़ेंगे आप लोगों के साथ मिलकर। लेकिन बात कर्नल साहब की जो उन्होंने अभी की, बड़ी मुफस्सिल आपसे उन्होंने गुफ्तगू की है। मैं आपको बता दूं कि जब एक गलती होती है आपका सर काट जाए, जब मैं सर काटने की बात करता हूं तो हम ना नॉर्थ पंजाब की तंजीम को मानते हैं, ना उनके किसी किस्म का भी जो उन्होंने नोटिफिकेशन किया उसको हम मानते हैं। तो बीर अफजल साहब बहुत शरीफ आदमी होंगे, आकिल मेरा भाई होगा, बिल्कुल है भाई, लेकिन पार्लियामेंटेरियंस की मीटिंग सियासी कारकुन जिंदाबाद। आज़ाद हो रही है सर। सुल्तान भाई को अपना फरका यूनानिमस डिसीजन हुई और उन्होंने सजेस्ट किया कि और नाम नहीं देने चाहिए, यही चंद नाम है, इनको आप उन्हें कहेंगे कि इनका हिसाब किताब करें। लेकिन उस वक़्त क्योंकि वो जलसा आ रहा था, उस वक़्त ये जानबूझ के इस चीज़ को डिले किया गया कि नहीं ठहरें, और उसके बाद वो जो नोटिफिकेशन उन्होंने करना था वो नोटिफिकेशन भी नहीं किया। और जो पुरानी तंजीम जो डिज़ोल्व करनी थी वो एक तो ये था, उसमें डिसीजन हुआ कि जितनी पुरानी तंजीम अभी लगी हुई है क्योंकि वो मुतनाज़ा है, वो पहले वाली तंजीम को आपने दोबारा उसको रिवाइव किया। आज एमपी सभा गया तो मुशावरत के साथ लगाया जाए। उन्होंने भी कहा कि जी हम इसकी कोशिश करते हैं कि आपस में आपको बिठाते हैं, लेकिन उन्होंने जब कमेटी बनाई तो उस कमेटी के ज़रिए करते हैं और फिर साथ वर्कर्स के साथ भी ये पहले फेज़ में ये हो जाए फिर ये कर लेंगे। लेकिन जब वो MLAs को बुलाया और वहाँ पे कुछ डिसीजंस लिए गए और वहाँ पे इस तरह के डिसीजन थे कि हमने बड़ी कोशिश की उनसे मिलने के लिए, बल्कि यहाँ तक कि हम उमर अयूब साहब के पास भी गए इसी सिलसिले में कि तैमूर साहब ने सारे लोगों को अपने अपने हल्कों में, तो आप इनको बुला के इनको कॉन्फिडेंस में लें और इनके साथ मुशावरत करके आप अपना अगले स्टेप में उस कमेटी की मीटिंग हुई और उसमें क्योंकि लोगों के जो प्रॉब्लम थे, जब से सब लोग जिस मकसद के लिए हम सारे इकट्ठे हैं PTI के अंदर, वो इमरान खान की विजन के ऊपर चलना, और इमरान खान इस वक्त जिस तरीके से जेल में बंद हैं उनको निकालने के लिए हमने पूरी अपनी कोशिश करनी है। ये हमारा मेन अव्वल मकसद हमारा ये है। ये जो कुछ पिछले दिनों में होता रहा, जब से ये नॉर्थ पंजाब की तंजीम नहीं लगी, इसके अंदर जो जो चीज़ें हुई हैं, जो जो इन्होंने फैसले किए हैं, वो सारे इस तरह मुतनाज़ा किस्म के फैसले थे कि हम सारे डाउट में थे कि ये कर क्या रहे हैं। आप देख रहे हैं जब से ये आए हैं मुख्तलिफ जगहों के ऊपर हर हफ्ते तकरीबन हमने रैली निकालने की कोशिश की, और हमारी कोशिश ये होनी चाहिए थी कि ये रैलियां सारी हम इकट्ठी एक जगह पे करें ताकि कोई इम्पैक्ट भी क्रिएट हो। लेकिन इस सारी चीज़ को बांट दिया गया कि जी आप अपने अपने हलके में अपना अपना करें, तो वो छोटे छोटे जो पैकेट्स हैं उनका जो हम एक इम्प्रेशन या इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते थे वो नहीं हो सका। इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करते हुए ये हुआ कि ये तंजीम लगाएं, तंजीम क्यों नहीं लगा रहे। अब तंजीम इन्होंने लगाते लगाते इतनी देर कर दी, इतना टाइम गुजारा, मुझे नहीं समझ आई कि क्यों इन्होंने ये सारा इस तरह किया। और वो जो तंजीमें जो पहले लगी हुई थी, जो पहले डिसॉल्व हो गई थी, उनको वो उस जलसे के लिए जो स्वाबी वाला जलसा था उसके लिए उसको टेम्परेरी उन्होंने दोबारा वो किया था कि जी ये टेम्परेरी 15 दिन के लिए उसके लिए उन्होंने किया था। तो उसके बाद यही था कि उसके बाद फौरन तंजीम बने,
लेकिन इन्होंने डिले किया और फिर हमारे जितने भी मामला चल रहे हैं वो विद इन पार्टी चल रहे हैं। हमारे जितने भी वर्कर हैं जो हम आज प्रोटेस्ट के लिए आए हैं, हमारे पार्टी के अंदर डिसीजन जो है वो गलत हो रहे हैं। इसका कतन मतलब ये नहीं है कि हमने ये मैसेज कन्वे करना है जो 8 सितंबर वाला हमारा जलसा है कि हम अब आपस में हमारी कोई दराड़ें हैं या हम अपने विजन से या नज़रिए से हट गए हैं। हमने खान साहब की आवाज़ पे लबैक कहनी है और अपने इवेंट से हमने किसी सूरत भी नहीं हटना। ठीक है, हम सारे एक हैं। वो एक अलहदा बात है कि इंटरनल जो हमारे मामलात हैं, ये प्रोटेस्ट हर वर्कर का राइट है कि आप जो लीडरशिप है वो वर्करों को एतमाद में लेके उनके मुताबिक अपने फैसले करें। ये प्रोटेस्ट हमारा इस वजह से हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। घोड़ों के फैसलों के खिलाफ हैं हम लोग। दूसरी बात ये है कि सेंट्रल ऑफिस के जो इंचार्ज हैं रफीक साहब हैं, रफीक साहब से मेरी बात हुई है डिटेल में। मैंने कहा जी आपने ऑफिस सील किया हुआ है, इसकी रीज़न क्या है? वर्कर आए हम बैठना चाहते हैं। उन्होंने ये कहा है जी कि हमें रिटर्न ऑर्डर्स मिले हैं दोबारा से कि आपने किसी किस्म की पॉलिटिकल एक्टिविटी यहाँ पे नहीं करनी और ना आप ऑफिस के अंदर किसी किस्म का कोई इजलास करेंगे। वो कहते हैं जी ये रिटर्न ऑर्डर हमें जो मिले हैं इसके ऊपर हमारी जो लीगल टीम है वो वर्किंग कर रही है और मुझे भी ये कहा गया है कि आप ऑफिस को बंद करके, ये कतन इस वजह से नहीं हुआ कि आप प्रोटेस्ट के लिए आ रहे हैं। ये सुबह उन्हें मेरे ख्याल में या कल इसके जितने भी हैं वो ऑर्डर मिले हैं। तो थोड़ा सा पोलाइटली चीज़ों को देखना भी चाहिए और हमें वॉच भी करना चाहिए कि अगर गवर्नमेंट ये चाह रही है कि कोई ऐसी अगर एक्टिविटी हो और हमें ये बहाना मिले कि जो हमारा 8 सितंबर वाला इवेंट है उसके रास्ते में वो कोई रुकावट खड़ी करे, तो ये मुनासिब तरीकाकार नहीं है। तो लिहाजा हम इस चीज़ को फॉलो करते हुए कि जो रिटर्न ऑर्डर मिले हैं उसके ऊपर जो भी सेंट्रल जो हमारी बॉडी है, जो लीगल कमेटी है, वो उसके ऊपर अपना एक्शन लेंगी या हमारे वकला पेश होंगे। उसके बाद ये फैसला होगा कि सेंट्रल ऑफिस के अंदर आप पॉलिटिकल एक्टिविटी कर सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पे मना किया गया है। अब सेकंड बात ये है कि हमारी इस वक्त जो लीडरशिप है वो अपनी मीटिंग और इजलास उनका हो रहा है, लेकिन वो सारे बैठे हुए हैं KPK हाउस। ठीक है, अब मिल के जो क्योंकि कर्नल साहब हमारे साथ आ गए हैं, हमारे और भी MP हैं, तनवीर असलम साहब हैं, असद अब्बास साहब हैं, ज़ियाद साहब मेरे साथ खड़े हैं, तो हम मिल के मशावरत करते हैं कि इसके ऊपर फर्दर लाया अमल क्या है और ये भी चेक करते हैं। जैसे अभी उस्मान टाइगर साहब कह रहे हैं कि लीडरशिप में से कोई 1-2 बंदे आ रहे हैं, अगर वो ये कहते हैं कि हम आपके साथ यहाँ सिटिंग नहीं कर सकते, देखिए हमारे तो इंटरनल मामलात हैं, कल ये मैसेज कन्वे ना हो कि आपने वहाँ पे कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी की है, तो उस वजह से जो नोटिस आया हुआ है उसको देखते हुए अगर कोई सेंट्रल लीडरशिप से मैसेज आता है जी कि आप फलां जगह पे आए, हम आपसे डायलॉग करते हैं या बैठते हैं, तो हम इंशाल्लाह उसको फॉलो करेंगे। अभी मैं गुजारिश करूंगा कर्नल साहब को तो इस हवाले से नहीं, ये आप क्यों कह रहे हैं? हम नहीं सुनेंगे भाई, हम सुनने वाली बात मैं भी इसलिए आ रही बनवाई है। कुछ नहीं क्या कर सकते, बहुत कुछ करेंगे। 18 साल 20 साल गुजारे हैं। एक बंदे का प्रॉपर्टी तोड़ा ही है, क्यों नहीं करूंगा? ये किसी एक का प्रॉपर्टी तोड़ा ही है, जिसमें मुझे मारने आ जाएगा, क्यों ना क्यों बोला? तो ये गवर के बाप का है क्या? तो ये गवर के बाप का है क्या? किसी ने अभी तोड़ा नहीं है। ये गवर का नहीं है, मानता है तो बात करें। ये PTI का एहसास है, ये गवर का नहीं है। सारे बंदे एक साइड पे आ जाए, भाईजान छोड़ दे, क्या कर रहे हैं यार आप? मेहरबानी करो, इधर आ जाए सर, सारे इधर आ जाइए। मेहरबानी करो, सरदार साहब उधर बुलाने तो सारे उधर आ जाए। असद भाई इधर सारे इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाए। हमारी प्रॉपर्टी है, दफ्तर हमारा है, हमने बैठ कर जिंदगी के 20 साल गुजार दिए। 20 तुम्हारे जैसे लोग बैठ जाए, इससे अल्लाह तुम्हारी पीढ़ी तुम्हारे जैसे लोग 1000 गुना बेहतर है। हमने जिंदगी के 20 साल गुजारे हैं यहाँ पे, बातें कर रहे हैं आगे से। अच्छा जी
सारा असल एहतजाज आपके सामने ही है कि एक कमेटी बनी थी ज़िले की कि सदर साहब शुमाली पंजाब ने हमें बोला कि आपने एक ज़िले का फैसला करना है, आपने एक नॉमिनेशन करनी है, लोगों के इंटरव्यूज़ लेने हैं, लेके हमें बताना है। ठीक है, हमने मुतफ़क़ा तौर पर जितने मेरे MP और MNAs थे उनको भी बुलाया, उनसे राय ली, उन्होंने अपनी राय दी, हमने अपने पास रख ली। उसके बाद वर्कर्स की और जो ज़िले के अहदेदारान हैं उनकी बारी आई, हमने उनको भी बुलाया, उनकी सुजेशन उनके नाम भी लिए हमने कि वो किस किस का नाम देते हैं, जिसका नाम देते हैं उनका हक है, हर बंदे का राइट है, वर्करों का राइट है, सबसे पहले वर्करों का राइट है। वर्करों ने हमें नाम दिए, हम जो ही पहुंचे नाम लेके घर वापस पहुंचे कि इस पर कोई फैसला करें, कमेंट्स दें अपने, ताकि लिख के शुमाली पंजाब के सदर के पास भेजें, उससे पहले नोटिफिकेशन एक आ जाता है। तो उससे तो हमने दस्तबरदारी का ऐलान किया कि हमारा उस नोटिफिकेशन के साथ कोई तल्लक नहीं है, हमने कोई नाम नहीं दिए हैं। ठीक।